तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिजिटल का तीसरा और अंतिम भाग। तुझे सतह के नीचे ले जाना जरा मुश्किल काम है, इसलिए मैं सतह को ही तेरे ऊपर ले आता हूँ। आह आह मुझको अभी इस लड़ाई में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों परगरी आपस में ही कट मरना चाहते हैं तो भला मुझे क्या एतराज होगा। देखते ही देखते मोर्चा का शरीर सड़क की परतों में ढक चुका था। अब ये शक्तिहीन है और पृथ्वी सुरक्षित है। अब मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन उन सारी चीजों का क्या होगा जो बाइट अपने साथ ले गया था? वे क्या अब हमको वापस नहीं मिलेंगी? जरूर मिलेंगी। हर ग्रह वालों को उनकी वे सारी चीजें वापस मिलेंगी जो मोर्सा या मोर्सा के प्राणियों ने उनसे हत्याई हैं। बस एक बार हम मोर्सा का दिमाग पढ़ लें, फिर सब कुछ वापस मिल जाएगा। विदा मानव। ये क्या? विदाई तो अपने आप को दे कोर्चा, क्योंकि तूने जिस परत में मुझको ढका है वह जलनशील है। उसको जलाकर मुझको इस खोल से बाहर निकलने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। और उसके बाद तू नहीं बचेगा, प्लेटिनियम की औलाद। मैं तेरे पृथ्वी को नष्ट करने की योजना की कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तूने मुझको प्लेटिनियम की औलाद कहा। मैं जानता हूं कि प्लेटिनियम क्या है, और अब मैं तेरा सारा खेल समझ गया हूं। तुझे पृथ्वी का खतरा सिर्फ प्लेटिनियम से ही है। तू उसको अपने आप नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए तू उसको मानवों का दुश्मन बनाकर मानवों को ही उसके खिलाफ करना चाहता है, ताकि मानव उसको खुद ही नष्ट कर दें और पृथ्वी पूरी तरह से तेरे चंगुल में आ जाए। लेकिन तेरी ये चाल कामयाब नहीं होगी। ओह, मोर्चा ने कोर्चा को किसी रहस्य में खोल में ढककर पीस डाला है। लेकिन लेकिन जो कुछ भी कोर्चा ने कहा, क्या वह सच है? खैर, इस पर विचार करने का वक्त नहीं है। फिलहाल तो मुझको प्लेटिनियम की तरफ बढ़ते मोर्चा को रोकना है। इमारत के अंदर। ओह, कोई परगरी प्लेटिनियम को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आ रहा है। मुझे इस यंत्र की मदद से उसको बाहर ही रोकना होगा। सॉरी प्रोफेसर, मैंने अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद ही कर लिया है। उस इमारत को मैंने फोर्स फील्ड से ढक लिया है। अब ना तो कोई इस बिल्डिंग के अंदर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। पर यह काम तुमने अपने आप कैसे कर लिया प्लेटिनम? मैंने तो तुमको ऐसा कोई कमांड नहीं दिया था। आपने और आपकी टीम ने मेरे अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता भर रखी है प्रोफेसर। यह उसी इंटेलिजेंस का कमाल है। आप उस पर गई से निपटने का भार मुझे ही लेने दीजिए। ध्रुव को इस इंतजाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह मोर्चा को अपनी तरफ से रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा था। तो मानव की ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं? वैसे भी ये मामूली डोरी मेरे कदम नहीं रोक सकती। तुमको मेरी तरफ देखने के बजाय नीचे देख कर चलना चाहिए था मोर्सा। ये डोरी मैंने तुमको बांधने के लिए नहीं, बल्कि मेन होल का ढक्कन खोलने के लिए फेंकी थी। अब तुम सतह की 10 फुट मोटी परत के नीचे हो, सीवर लाइन में, और इतनी मोटी परत तुम तक तुम्हारे ग्रह की किरणें ना पहुंचने देने के लिए पर्याप्त है। अब तुम शक्तिहीन हो और तुम्हारे बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता है, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब देते जाने का रास्ता। ठीक कहा। मुझे और शक्ति मिलनी बंद हो गई है, लेकिन मेरे शरीर में अभी भी इतनी ऊर्जा है जो प्लेटिनम की को और मेरी राह में रोड़े अटकाने वालों को खाक कर सके। बार बार प्लेटिनम का नाम लेकर मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। कोर्चा पहले ही तुम्हारी इस चाल का पर्दाफाश कर चुका है। कोर्चा को इसलिए भेजा गया था ताकि वो मानवों के दिमाग में मेरे प्रति भ्रम पैदा कर सके, वरना कोर्चा को भेजने वाला यह जानता है कि कोर्चा मेरे सामने पल भर भी टिक नहीं सकता। तुम्हारी बातें यकीन के काबिल नहीं है। पहली बात तो यह कि प्लेटिनम के अंदर यह सब कुछ कर सकने की क्षमता नहीं है, और दूसरी बात यह कि तुम्हारे जैसा कोई परग्रही भला पृथ्वी और मानवों की भलाई क्यों चाहेगा? हाँ, एक एक परग्रही हूं मैं। मंगल ग्रह से आया हूँ और कई वर्षों से भेष बदलकर मानवों के बीच में रह रहा था। और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मशीनों ने हमारे ग्रह को और हमारी सभ्यता को नष्ट कर दिया। हमने खुद वे मशीनें बनाई और उनमें इतनी शक्ति भर दी कि हमारी जिंदगियों का नियंत्रण उनके हाथों में चला गया। वे मशीनें हमारी मालिक बन बैठी और हम उनके गुलाम। उन्होंने हमको धीरे धीरे नष्ट कर दिया, और फिर जब सारे ग्रहवासी या तो नष्ट हो गए और या फिर दूसरे ग्रह की तरफ भाग खड़े हुए, तो फिर उन मशीनों ने खुद ही एक दूसरे को नष्ट कर दिया। इस दौरान मैं पृथ्वी पर आ गया था, और पृथ्वी पर आकर मैंने मानवों की प्रगति पर नजर रखनी शुरू कर दी, ताकि मैं उनको मशीनों को गुलाम बनने से रोक सकूं। और आज मैं यही कर रहा हूं, प्लेटिनम को मानवों का मालिक बनने से रोक रहा हूं। ओह, इतने वर्षों तक पृथ्वी पर रहने के बावजूद मैं ऐसे स्थान पर कभी नहीं आया। अजीब सी गंध है यहाँ के वातावरण में। मेरा सर चकरा रहा है। खैर, प्लेटिनियम को खत्म करने के लिए मैं बाहर तो जा ही रहा हूँ। बाहर जाकर मुझे ठीक होने में वक्त नहीं लगेगा। ये लड़खड़ाया। चलो, मुझे इसकी एक कमजोरी का तो पता चला। ये सीवर में बहते इन रसायनों की मिली जुली गंध को ही सह नहीं पा रहा है। अगर इसको इस गंदे पानी में गिरा दिया जाए तो इन रसायनों का मिला जुला असर उसको बेहोश कर सकता है, और यह काम मैं स्टारलाइन को इसके बदन में फंसाकर आसानी से कर सकता हूँ। अरे, स्टारलाइन तो इसके शरीर से आर पार हो गई। मैंने अपनी बची कुची शक्ति से अपने शरीर को कड़ों में बदल दिया है। अब सिर्फ ऊर्जा ही मुझको कोई नुकसान पहुंचा सकती है। तुम जैसे मामूली इंसान के पास ऊर्जा भला कहां से आएगी? दिमाग से मोर्सा, क्योंकि अब मुझको वह तरीका मिल गया है जो तुमको गंदे पानी में कूदने पर मजबूर कर देगा।
सीवर लाइन से होकर जाता ये कुकिंग गैस पाइप तुमको गैस के बादलों में ढक देगा और फिर मेरा सिग्नल फ्लेयर उस गैस में आग लगा देगा। और आग ऊर्जा का ही एक रूप है जो तुमको नुकसान पहुंचा सकती है। अब इस आग को बुझाना चाहते हो तो इस पानी में कूद जाओ। आग बुझाने के लिए तो गंदे पानी में कूदना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। आह, इन रसायनों का मेरे शरीर पर अजीब सा असर हो रहा है। मेरी शक्ति खत्म हो रही है और मुझे कमजोरी लग रही है। यानी अब मैं आराम से तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। अब बताओ कि तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि इन सब घटनाओं के पीछे तुम्हारा नहीं बल्कि प्लेटिनम का हाथ है। प्लेटिनम को कृत्रिम बुद्धिमत्ता देकर तुम मानवों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तुम्हारे ज्ञान को कुछ ही दिनों में उसने अपनी बुद्धिमत्ता से इतना विकसित कर दिया है कि मानवों को वह तुच्छ समझने लगा है। अब वह पृथ्वी पर अपना कंट्रोल चाहता है, लेकिन एक कंप्यूटर सिर्फ डिजिटाइज चीजों को ही कंट्रोल कर सकता है। इसलिए उसने पूरी पृथ्वी को डिजिटाइज करने या यूं कहो कि कणों में बदलने की योजना बनाई। उसको सबसे पहले कुछ ऐसे प्राणी चाहिए थे जिस पर उसका कंट्रोल भी हो और वे उसका काम भी कर सकें। इसलिए उसने अपनी इमेज के द्वारा कुछ गुंडों को सम्मोहित किया और ऐसे लोगों को उठवाना शुरू किया जिन पर कोई ध्यान देने वाला तक नहीं था। सबसे पहले उसने उन इंसानों को डिजिटाइज किया, फिर उनको नए नए रूप देकर चीजों को डिजिटाइज करने के लिए दुनिया में भेज दिया। बाइट एक ऐसा ही इंसान था जिसको डिजिटाइज करके और नया रूप देकर भेजा गया था। प्लेटिनियम पर किसी को शक ना हो, इसके लिए उसने परग्रही और ओणतष्टि का नाम लेकर एक नाटक रचा था। पोशाक नाम का कोई ग्रह है ही नहीं। मैं सब कुछ देख रहा था, पर यह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मैं अभी बीच में पढ़ूं या नहीं। पर जब परग्रहियों से निपटने के लिए मानवों ने प्लेटिनियम से ही मदद मांगी और प्लेटिनियम ने ऐसे हथियारों को डिजाइन करके दे दिए जो खुद ही चीजों को डिजिटाइज कर रहे थे, तो मुझसे रहा नहीं गया। मेडिसन स्क्वायर पर आए परग्रही उतना नुकसान नहीं कर रहे थे जितना कि उन हथियारों से छूटती किरणें। वह सारा ड्रामा प्लेटिनियम द्वारा ही रचा गया था। बस वह ये नहीं जानता था कि इस ग्रह पर पहले से ही एक परग्रही मौजूद है, मंगल ग्रह का प्राणी मोर्सा। मेरे घटनास्थल पर पहुंचते ही प्लेटिनम समझ गया कि खेल उल्टा हो सकता है। उसने तुरंत सभी प्राणियों को गायब करके उनके कणों से एक नया प्राणी कोर्चा बनाया, और कोर्चा ने नष्ट होते होते भी तुम लोगों के दिमाग में शक का बीज डाल दिया। अब कोई रास्ता नहीं है। प्लेटिनम मुझको शक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ से बाहर जाने नहीं देगा और मानव उसको नष्ट कर नहीं पाएंगे। अब तो धरती और इस पर की सारी चीजें डिजिटाइज होकर ही रहेंगी। प्रोफेसर, हाँ, मेरे पास मौजूद एकमात्र इंसान, उसको भी मैंने डिजिटाइज करके तुम्हारे पास भेज दिया है। अब मानव तो क्या, मक्खी तक मेरे आसपास भी नहीं फटक सकती है। मुझको कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता। अब तुम दोनों भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, सीवर का पानी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे। ओह प्रोफेसर, होश में आइए। आप ही प्लेटिनम से बचने का कोई रास्ता तलाश कर सकते हैं। अब कोई फायदा नहीं है ध्रुव, यहाँ से बचकर अगर निकल भी जाओगे तो अभी प्लेटिनम को नष्ट करने के लिए उसके पास तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन प्लेटिनम यहाँ तक कैसे पहुंचा? यहाँ की तो कोई भी चीज पहले से डिजिटाइज नहीं थी। फिर वह चीज किस चीज के सहारे से आया? ओह, ये रहा रास्ता, इंटरनेट का केबल। मोर्सा, एक रास्ता है यहाँ से निकलने का और प्लेटिनम को नष्ट करने का। हमको खुद डिजिटाइज होकर उस इंटरनेट केबल के जरिए प्लेटिनम के अंदर पहुंचकर उसमें मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नष्ट करना होगा। और तुम्हारा भी मेरे साथ चलना जरूरी है, क्योंकि मशीनों के बारे में जितना तुम जानते हो उतना मैं नहीं जानता। तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो ध्रुव। डिजिटाइज होकर हम प्लेटिनम के सर्किटों में तो घुस सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम प्लेटिनम के कंट्रोल में भी आ जाएंगे। अब प्लेटिनम अपने कमांड के जरिए हमको अपने इशारों पर नचा सकता है। मैं खतरे को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ मोर्सा। हमको प्लेटिनम के कमांड से लड़ते हुए उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सर्किटों तक पहुंचना है। ध्रुव और मोर्सा केबल के अंदर खिंचते चले गए। चलो कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान प्रोफेसर का क्या होगा? उनको भगवान के भरोसे छोड़ना होगा और उम्मीद करनी होगी कि उनके डूबने से पहले हम प्लेटिनम को नष्ट कर देंगे। ध्रुव और मोर्सा बिजली की गति से प्लेटिनियम के सर्किटों की भूल भुलैया में जा पहुंचे। मेरे सर्किटों में घुसकर तुमने अपने आप को खुद एक ऐसी कैद में डाल दिया है जिससे तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते। तुम मुझको नष्ट करना चाहते हो ना? अब देखो कि मैं तुमको कैसे नष्ट करता हूँ। प्लेटिनम को अब खुद इस लड़ाई में शामिल हो गया है और चारों तरफ से अपने कमांड हम पर छोड़ रहा है। एक भी कमांड का हमसे स्पर्श होते ही हमारा नियंत्रण प्लेटिनम के हाथ में चला जाएगा। ये तो मैं समझ रहा हूँ, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ। तुम तो ये बताओ कि अब हम करें क्या? यह प्लेटिनम का इलाका है ध्रुव, फिलहाल से बचते रहना होगा। अगर ये कमांड बिजली की रफ्तार से हम पर हमला कर सकते हैं तो डिजिटल रूप में हम भी बिजली की रफ्तार से इनके रास्ते से हट सकते हैं। बचते रहने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो प्लेटिनम कमांड की संख्या बढ़ाता जाएगा और कभी ना कभी हमारा इनसे स्पर्श होकर ही रहेगा। तुम बस मेरे साथ रहो और जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करते रहो। ये तुम क्या कर रहे हो?
एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट पर उछल रहे हो। हाँ, हर कमांड एक खास गति से हमारी तरफ आ रहा है। हमको बच-बच कर इसकी गति को इस प्रकार से सेट कर देना है कि 2 कमांड आपस में ही टकरा जाएँ, और ये तभी हो सकता है जब 2 कमांड 2 तरफ से एक साथ हम तक पहुँचे। और उसी वक़्त अगर हम इन दोनों के रास्ते से हट जाएँ, तो दोनों कमांड आपस में ही टकरा जाएँगे और प्लैटिनम के सर्किटों को एक तेज झटका लगेगा। सही कहा, पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंप्यूटर के सिद्धांतों के अनुसार एक ही कोऑर्डिनेट पर 2 कमांडों को एक साथ प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। और और अगर गलती से ऐसा हुआ, तो कंप्यूटर के डेटा बैंक में खराबी पैदा हो सकती है। ये कुछ शॉर्ट सर्किट की तरह है। आह! आह! तू सचमुच खतरनाक दिमाग वाला मानव है। तू तो एक सुपर कंप्यूटर तक को हराने की क्षमता रखता है, पर मैं एक मेगा कंप्यूटर हूँ। अब मैं तुझ पर कमांड से हमला नहीं करूँगा, बल्कि उन प्राणियों से हमला कराऊँगा जो पहले से ही मेरे कमांड में हैं। कुछ प्राणी तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं। ये कैसे प्राणी हैं? ये प्राणी नहीं बल्कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं, वीडियो गेम्स के पात्रों की तरह। और इनके पास भी कुछ वैसी अजीबोगरीब शक्तियाँ होंगी, और हमारे इस डिजिटल रूप पर वे शक्तियाँ असर कर सकती हैं। अब तो कोई सुपर कंप्यूटर प्रोग्रामर ही हमारी मदद कर सकता है, और हमारे डिजिटल डिजिटल रूप के लिए नई शक्तियाँ प्रोग्राम करके। पर यहाँ पर तो सिर्फ मौत है, प्रोग्रामर नहीं। प्रोग्रामर है मोर्सा, ब्लैक कैट। वह प्लेटिनम के सर्किटों के जरिए परग्रहियों का ठिकाना ढूंढ रही है। उसको तलाशो, वह रास्ता ढूंढो जो उस तक पहुंचता है। तब तक मैं इन प्राणियों का ध्यान बटाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ध्रुव, मैं प्लेटिनम की सर्किटों से जुड़ी किसी भी सिस्टम को पलक झपकते ही ढूंढ सकता हूँ। किसी इंसान के लिए खराब खरबों रास्तों वाली उस साइबर भूल भुलैया में सही रास्ता ढूंढना एक असंभव काम हो सकता था। लेकिन मोरसा मंगल ग्रह की एक उन्नत प्रजाति का प्राणी था। उसने ब्लैक कैट तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर लिया था। सूचनाओं की बहती इलेक्ट्रॉनिक धारा के बहाव में उस धारा के स्रोत की तरफ बढ़ता मोरसा शीघ्र ही मंजिल तक जा पहुंचा। अरे, मेरे स्क्रीन पर अपने आप क्या उभर रहा है? ब्लैक कैट, मैं मोरसा हूँ, और मेरे पास तुम्हारे लिए ध्रुव का एक अर्जेंट मैसेज है। व्हाट? मोरसा ने ब्लैक कैट को पूरी स्थिति समझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। ओह, समझी। लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं? यकीन करने की जरूरत नहीं है। मैं एक विंडो पर तुमको ध्रुव का हाल दिखा सकता हूँ। ओह, मैं अभी तुम दोनों की डिजिटाइज इमेजेस के लिए नई सुपर शक्तियों को प्रोग्राम करती हूँ। ध्रुव मुसीबत में था। ओह, इन लोगों ने मिलकर मेरी डिजिटाइज फॉर्म के अंगों को अलग अलग कर दिया है। इस रूप में ये मेरी जान के लिए खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर मैंने बचाव का कोई रास्ता जल्दी ही नहीं ढूंढा, तो मुझे अनंत काल तक इसी हालत में रहना पड़ सकता है। लेकिन तभी, अरे, मैं तो आग उगल रहा हूँ, और ये डिजिटल इमेज उसमें जलकर भस्म हो रही है। यानी मोरसा ने भी अपना काम कर दिया है, और ब्लैक कैट ने भी। हाँ ध्रुव, अब मेरी वीडियो इमेज भी तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ है। मैंने इतनी देर में प्लेटिनम के दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्शन तक पहुंचने का रास्ता खोज भी लिया है, और उसके कोड को तोड़ भी लिया है। अब सिर्फ तुमको मेरी वीडियो इमेज के पीछे पीछे आकर उस सेक्शन को नष्ट करना है, फिर सब कुछ सामान्य स्थिति में आ जाएगा। नहीं, वह वहां तक तुम कभी नहीं पहुंचोगे। मैं उससे पहले ही तुम्हारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लूंगा। तेरी डिजिटल छाया इस वायर मैश कैद के पार नहीं जा पाएगी, और उतनी देर में मैं अपने विज्ञान के डेटा की मदद से तुझको खत्म करने का कोई नया तरीका इजाद कर लूंगा। और हाँ, इस मैश के पार निकलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस मैश को जिन कणों से मैंने बनाया है, उनमें तुम्हारे डिजिटल शरीर की विपरीत ऊर्जा भी भरी है। जैसे ही तुमको ये छुएगा, तुम साफ हो जाओगे। नहीं ध्रुव, नहीं, ध्रुव को तुम्हें नष्ट करने के लिए आजाद होना ही पड़ेगा। वायर मैश को मैं नष्ट करूंगा, चाहे मैं खुद नष्ट हो जाऊं। मोर्सा! विपरीत ऊर्जाएं मिलते ही मैश गायब होने लगे। कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ से बाहर जाने के सभी रास्तों पर मैंने सिक्योरिटी ब्लॉक्स लगा दिए हैं। कोई भी डिजिटल चीज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। मेरे दिमाग तक कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। और हाँ, मैंने तुम तीनों से एक साथ निपटने का रास्ता भी तलाश कर लिया है। वीडियो इमेज तक इससे नहीं बचेगी। मैं तुम तीनों के कणों को एक साथ मिलाकर उससे एक डायनासोर बनाऊंगा, डिजिटल डायनासोर, दुनिया पर छोड़ने के लिए। इसकी ऊर्जा ने हमारे दिमागों को भी आपस में जोड़ दिया है। हम आपस में बिना बोले बात कर सकते हैं। लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं है ध्रुव। प्लेटिनियम को सिर्फ उसका दिमाग नष्ट करके ही खत्म किया जा सकता है, और वहां तक हम अब पहुंच नहीं सकते। वहां तक पहुंचना जरूरी है भी नहीं, क्योंकि प्लेटिनियम का दिमाग तो प्लेटिनियम के डिजिटल रूप में हमारे सामने है। ये नष्ट हो गया तो आर्टिफिशियल ब्रेन भी अपने आप नष्ट हो जाएगा मोर्चा। समझा? लेकिन इसको हम नष्ट किस हथियार से करेंगे? यहाँ के तो हर पिक्सल तक पर हमें प्लेटिनम का ही कंट्रोल है। यह प्लेटिनम का दिमाग है, और दिमाग को एक ही चीज खराब कर सकती है, ज्ञान की अधिकता। अभी ये हमसे जुड़ा हुआ है। हमारे दिमागों में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वे सब इसके दिमाग में भरो, इतना कि ये उसको सह ना पाए और फट पड़े। तुम भूल रहे हो ध्रुव कि हमारे दिमागों में जो कुछ भी ज्ञान है, उससे कई गुना ज्यादा प्लेटिनम में पहले ही भरा है।
लेकिन हमारे पास फिलहाल ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जो प्लेटिनम में नहीं भरा है। मोर्सा के दिमाग में भरा मंगल ग्रह के ज्ञान का भंडार। समझ गए ध्रुव? मैं भी मंगल ग्रह का सारा ज्ञान प्लेटिनम में ट्रांसफर करना शुरू करता हूँ, जो मेरे दिमाग में भरा हुआ है। प्लेटिनम के ये चाल समझ पाने से पहले ही नई नई सूचनाओं की एक बाढ़ उसके डिजिटल दिमाग से आ टकराई और विद्युत गति से प्लेटिनम के सर्किटों को लोड करने लगी। प्लेटिनम का दिमाग गुब्बारे की तरह फूलने लगा और सूचनाओं का बोझ ना सह पाने के कारण प्लेटिनम के सारे सर्किट फट पड़े। प्लेटिनम का दिमाग नष्ट हो गया था और उसके दिमाग के नष्ट होते ही उसके द्वारा दुनिया में फैलाया गया उसका सारा असर भी नष्ट हो गया। अरे, ये बिल्डिंग तो गायब हो गई थी, फिर अपने आप वापस कैसे आ गई? मैंने अभी अभी इस इमारत को जमीन के अंदर से निकलते हुए देखा है। चल झूठे। प्लेटिनम का सारा असर खत्म हो गया है। उसके द्वारा चुराई गई सारी चीजें भी वापस आ गई हैं। सारे इंसान भी वापस आ गए होंगे। तुम्हारे सहयोग के बिना ये कर पाना संभव नहीं होता मोर्चा। अब तुम्हारे आगे का क्या प्लान है? फिलहाल तो तुम जैसे सच्चे मानवों से दोस्ती करने का प्लान है ध्रुव। अभी तक मैं पृथ्वी पर छुपकर अकेले रहता था, परंतु वर्षों बाद तुमने मुझ पर विश्वास करके मुझे अपनाया दोस्त। वर्षों बाद किसी जीवित प्राणी से बात की है मैंने। छिपकर तो मैं अभी भी रहूंगा, पर कभी मुझे बुलाना हो तो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क से मोर्सा टाइप कर देना, मोर्सा आ जाएगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की अगली कॉमिक्स मास्टर ब्लास्टर में। जिस शख्स के मिनी एटॉमिक ब्लास्ट के रेडिएशन ने हमको इंसान से विचित्र शक्तियों वाले म्यूटेंट में बदल दिया है, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे रास्ते से हट जाओ। लेकिन ऐसा करके तुम उनके बॉस तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दोगे। फिर कभी पकड़ा नहीं जा सकेगा मास्टर ब्लास्टर। क्या ध्रुव इन अद्भुत शक्तियों वाले म्यूटेंट इंसानों को रोक पाएगा? पहुंच पाएगा मास्टर ब्लास्टर तक? और क्या रोक पाएगा लाखों जिंदगियों के काल में जाने से? जानने के लिए पढ़ें राज कॉमिक्स में शीघ्र राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का यह दमदमाता विशेषांक। धन्यवाद।